Dear students, respected teachers, and all the viewers, may peace be upon all of you. I, Engineer Majid Amin, welcome you to my YouTube channel, Mastering Mathematics with Engineer Majid Amin. Today is the fifth lecture of this course, which I have started for BA, BC, and DS students, differential equations. And we have already started this topic, differential equation of first order and first degree, जिसमें वेरिएबल वो definition आप लोगों को आती होगी कि differential equation of today is the fifth lecture. So hopefully you have gone through the previous 4 lectures, and if you have not gone through those lectures, so you will feel uneasy with these topics, subsequent topics. Today in the lecture number 4 we studied equation which is separable differential equation, SDE, separable differential equation. For example, equation like this. Example, lecture number 4 में we studied equation like this. How to solve? For example, ये a very simple example, ये xy, simplest example, xy और जो भी हो cos xy, ये separable differential equation is that equation which can be expressed as m of x dx और n of y dy. x वाला फंक्शन dx एक तरफ हम कर सकें, n y वाला फंक्शन n, आप इसको f of x कह सकते हैं. f of x dx g of y dy मीन्स के y वाला फंक्शन, जैसे ये इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, यहाँ पे आएगा फिर ऊपर जाएगा तो ये आएगा secant y dy इज इक्वल टू x dx. अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा है वो g of y, ये हमारा है f of x dx, ये f of x है. तो इस तरह की इक्वेशंस दे आर कॉल्ड सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इनको सॉल्व करने के लिए लेक्चर नंबर 4 में हमने तरीका सीखा. आज ये इक्वेशन विच इज़ नॉट सेपरेबल फॉर्म बट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सब्सटीट्यूशन. तो इसकी पहचान ये कि फंक्शन ये फॉर्म हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ कोई फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी दरमियान में प्लस हो, ज़ाहिर माइनस भी हो सकता है, बी कैन बी नेगेटिव नंबर, या ये फॉर्म हो. जैसे इसके मुकाबले में अगर मैं ये लिखूं, ये तो यहाँ पे आपने नीचे कर दिया, इसको शिफ्ट कर दिया, तो आप कह सकते हैं कि ये, अब ये अगर हो स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स, सिंपलेस्ट केस x प्लस वाई, ये स्क्वायर हो जो भी हो, ये x प्लस वाई होल स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स ये अगर हो भी ना, तो अब ये चीज़ है एफ ऑफ फंक्शन ऑफ ए एक्स, यहाँ पे ए वन है, बी वन है, ये वाला फॉर्म है टू द राइट वाला. तो अब ये आप नहीं सेपरेट कर सकते स्टूडेंट्स, यू कांट सेपरेट देम. अगर डी एक्स यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे वाई है, और ये अगर वहाँ पे, तो ये आप सेपरेट नहीं कर सकते. बट दिस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेपरेबल फॉर्म बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन. मतलब ये कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोई एफ ऑफ ए एक्स जमा बी वाई जमा सी हो, ये, या एफ ऑफ ए एक्स जमा बी वाई हो, तो हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन. तो सब्स्टिट्यूशन इसके लिए हम ये ऐसा करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, ये जो पूरी चीज़ है ये वाली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको आपने यू कह देना है. लेट यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, राइट. एक्स प्लस वाई को हमने यू कहा, तो इट बिकम्स यू. एंड नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस dy by dx by differentiating this with respect to x. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. तो डियर स्टूडेंट्स, इट बिकम्स dy बाई डी एक्स. यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे सम रूल, टू डेरिवेटिव ऑफ x बराबर है 1 के, और ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. तो इसे आप वैल्यू निकालेंगे, du बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स. तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, du बाई डी एक्स माइनस 1, ये du बाई डी एक्स माइनस 1. अब ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स. और इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, u ओवर x. कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, u ओवर x, ठीक है स्टूडेंट्स.
तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, वही 2 स्टेप्स है हमारे के एंड द स्टेप एंड तो ये अब आप स्टेप नंबर 1 करें। स्टेप नंबर 1, सेपरेट द वेरिएबल्स आप सेपरेट करें तो इट विल बिकम du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस यू। अच्छा ये नीचे जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू डी एक्स इज du is equal to 1 dx. What did we do? We separated both the variables and now we are going to integrate. Step number 2. Step number 2. Students, integrate. What do we do in step number 2? We integrate both sides. दोनों साइड्स को हमने इंटीग्रेट किया स्टूडेंट्स। अब ये नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ये है नेचुरल लॉग ऑफ वाई, नेचुरल लॉग ऑफ यू, और ये आपका होगा x प्लस सी। यू की जगह यू राइट द वैल्यू विच इज x प्लस वाई। स्टूडेंट्स यहाँ तक भी काफ़ी है, अगर आप चाहें तो इसकी फिर आप फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं। वो दोनों साइड्स का आप ई पावर लेंगे, ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू ई पावर x प्लस सी, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई ई पावर x डॉट ई पावर सी। अच्छा ई पावर सी, अच्छा ये वहाँ पे जाएगा ई पावर x डॉट ई पावर सी माइनस x। ये इसका आंसर है, इसको आप आंसर कह सकते हैं। या ई पावर सी भी एक कांस्टेंट है, ई पावर सी इज अगेन सी, कोई कांस्टेंट, तो इसको हमने कहा C1, तो हमने पहले लिखा, अमूमन इस तरह लिखते हैं हम माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो ये y, ये इसका हमने जनरल सोल्यूशन मालूम कर दिया इस इक्वेशन का। ठीक हो स्टूडेंट्स, ये हमने एक एग्जांपल किया। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व 2 एग्जांपल्स ऑन दिस टॉपिक, 2 मोर एग्जांपल्स, ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए। ये फॉर्म आपने याद रखनी है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई ए। ये फॉर्म अगर हो, कोई लेफ्ट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स और राइट साइड पे कोई फंक्शन ये फॉर्म हो, कोई फंक्शन 2x प्लस 3y प्लस 9, इस तरह स्क्वायर में अगर हो तो इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसके साथ फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें कि यहाँ पे ये स्क्वायर है, इमेजिन करें तो यहाँ पे ये फिर स्क्वायर होता, ये फिर यहाँ पे स्क्वायर होता, ये होता, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1/u स्क्वायर। अब ये टेंजेंट इनवर्स, ये क्या है स्टूडेंट, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 भी हुआ इसके साथ, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 भी हुआ। ये अब वो टेंजेंट इनवर्स यू, टेंजेंट इनवर्स यू x प्लस सी, तो u आ जाएगा टेंजेंट x प्लस सी, u की जगह आप लिखेंगे x प्लस वाई, टेंजेंट x प्लस सी। अच्छा फिर आप ये x उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस एक्स, दिस इज द आंसर। एक दूसरा एग्जाम्पल भी हमने कर दिया। लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम मोर एग्जाम्पल्स ऑन दिस टॉपिक। इक्वेशन विच इज नॉट सेपरेबल, डायरेक्टली नॉट सेपरेबल, बट कैन बी रिड्यूस्ड टू सेपरेबल फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूशन। Substitution, very powerful tool in mathematics, substitution. स्टूडेंट्स चलिए इस पर एक एग्जाम्पल आप कर लें, ये वाला एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व। तो टाइम सेव करने के लिए यहाँ तक तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम कि x माइनस वाई को हमने u कहा, तो डेरिवेटिव अप्लाई किया, 1 डी वाई बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स। अच्छा तो इस इक्वेशन में पुटिंग करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स और ए स्क्वायर अपनी जगह, मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ। अच्छा ये यहाँ पे चला, ये वहाँ पे गया,
अच्छा ये स्टूडेंट्स क्या आया यहाँ पे 1, ये 1 dx वहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ यू स्क्वायर, ये नीचे आया यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये डी यू। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टेप नंबर 2 स्टार्टेड। दोनों साइड्स को हमने इंटीग्रेट किया। स्टेप नंबर 2 वो, दिस इज स्टेप नंबर 1 इन विच वी सेपरेट द वेरिएबल, दिस इज स्टेप नंबर 2 इंटीग्रेट। नाउ वी आर गोना इंटीग्रेट दिस। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बराबर एक्स प्लस सी के, और ये जो है ना स्टूडेंट्स अब ये नहीं कर सकते अब इंटीग्रेशन डायरेक्ट, तो इसके साथ हम ए स्क्वायर जमा और माइनस कर देंगे ये। अच्छा अब इसको आप करेंगे तो ये इट बिकम्स यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ऐसा है। फिर अगला स्टेप जब आप करेंगे तो ये इंटीग्रेशन इसको सेपरेट अप्लाई करेंगे डी यू, और ये इसको सेपरेट अप्लाई करेंगे डी यू, सम रूल, ये कट जाएगा 1 डी यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये इंटर लेवल पे एक फार्मूला है, ये वहां से आप इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिखेंगे यू, या हम वहां पे करते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से हम करवाते हैं ये। तो यहाँ पे वो फार्मूला आप डायरेक्ट, ये इस तरह एक फार्मूला है इंटर लेवल पे, एक ये फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो रिजल्ट है वो क्या है स्टूडेंट्स, 1 ओवर 2a नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, और ये है 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस सी। तो ये रिजल्ट आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये वाला रिजल्ट 1 ओवर 2a नेचुरल लॉग ऑफ u माइनस a डिवाइडेड बाई u प्लस a, ये के साथ कैंसल। एक राइट साइड पे क्या आया x प्लस सी, u की जगह आप लिखे अपनी वैल्यू x माइनस वाई, ठीक हुआ स्टूडेंट्स, प्लस a डिवाइड बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x माइनस वाई माइनस a x माइनस वाई प्लस a, x के साथ x कैंसल, यहाँ पे सिंपल आप शिफ्ट करेंगे उस तरफ तो y आ जाएगा स्टूडेंट्स a/2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस वाई माइनस a माइनस सी, या प्लस सी अगर आप कहें या माइनस सी अगर आप कहें स्टूडेंट्स, तो ये इसका आपने जनरल सोल्यूशन मालूम कर दिया, राइट। अब स्टूडेंट्स व्हाट डिड यू कंक्लूड इससे, स्टूडेंट्स असल में ये कि आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो, यू शुड हैव स्ट्रांग इंटीग्रेशन टेक्निक्स, आप इंटीग्रेट कर सकें। अब यहाँ पे अगर आपकी चीज़ें पंस रही हैं तो ये तो आपकी इंटीग्रेशन की वजह से फिर पंस रही हैं। इंटीग्रेशन अगर आपको न आता हो तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव ग्रिप ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इंटर लेवल, तो जल्दी जल्दी फिर आप ये कर पाएंगे। अगर वो आपने नहीं किया हो तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, इंटीग्रेशन इज़ मस्ट। तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 5 में आपने ये देखा कि एक इक्वेशन जब वो डायरेक्टली सेपरेबल फॉर्म में नहीं हो मगर उसको हम सब्स्टिट्यूशन करके सेपरेबल फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो आप किस तरह करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लें आप, एक एग्जांपल मोर ऑन दिस। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो दिस इज अनदर एग्जांपल आपके सामने है कि वही चीज़ है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा आप आगे पीछे करेंगे चीज़ें, ये आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये यहाँ पे नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा तो e पावर y, फिर आप जमा करेंगे तो उसको अगर आप यहाँ पे शिफ्ट करना चाहे तो वही चीज़ है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये वो x एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वो वही चीज़ें हैं। तो वंस अगेन स्टूडेंट्स लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू, एक्स प्लस वाई को यू कहा
तो इससे आप वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। तो 1 प्लस डी इसकी वैल्यू आ जाएगी डी यू बाई डी एक्स एंड दिस इज एक ई पावर। तो अब आप स्टूडेंट स्टार्ट करें स्टेप नंबर 1, सेपरेट द वेरिएबल्स, और स्टेप नंबर 2 में इंटीग्रेट। नाउ इंटीग्रेट, ये वो स्टेप नंबर 2 है हमारा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। ये इंटीग्रेशन आप ई पावर माइनस यू, ये बराबर ई पावर माइनस यू डिवाइड बाई -1, तो माइनस आप पहले लगाएं, माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ई पावर माइनस यू इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। और u की जगह आप लिखेंगे अपनी वैल्यू, तो यहाँ पे x प्लस वाई, तो माइनस एक्स माइनस वाई, यानी बाहर माइनस है ये प्लस है, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये माइनस आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इसको, अगर आप प्लस C1 पर कहें क्योंकि ये माइनस सी बनेगा, मगर माइनस सी पर अगेन एक कांस्टेंट है तो प्लस C1 कहा हमने इसको। तो ये आप इसको इसका जनरल सोल्यूशन कह सकते हैं, या अगर आप चाहें तो वो तो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में है, यू कैन ऑलवेज चेंज द फॉर्म। आप किसी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में आप फिर चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल आपने, ये यानी कि अगर हम चाहें तो इसको फिर हम लिख सकते हैं ई पावर माइनस एक्स डॉट ई पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1। ये फिर आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये यहाँ पे आ जाएगा ई पा, ये चूँकि डिवीजन में जाएगा तो ई पावर वाई, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर आप नेचुरल लॉग वगैरह लेकर इसकी फॉर्म मज़ीद आप चेंज कर सकते हैं। दोनों साइड्स का नेचुरल लॉग अगर हम लेंगे, नेचुरल लॉग, अब ये डिपेंड करता है कि आंसर आपका किस फॉर्म में गिवन है। प्लस C1 नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर वाई, तो ये फिर वाई के बराबर है। ये इसका हमने बिल्कुल वो जिस तरह हम सोल्यूशन आम लाइफ में थे कि y इज इक्वल टू डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, इट इज ऑलवेज अ फंक्शन एंड फंक्शन इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वो वाली फॉर्म है। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने आपको समझा दिया कि अगर वो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो मगर उसको हम, तो आपने ये फॉर्म अगर आपको याद हो और आप प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, ये एफ ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ये हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन। इस पूरी चीज़ को हम कर देंगे सब्स्टिट्यूट इज इक्वल टू यू एंड देन वी विल सॉल्व लाइक सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को जिस तरह हम सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दीज 4 एग्जाम्पल्स वर इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड। बाकी स्टूडेंट्स एक बात आप याद रखें, द बेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको समझ आएगी, उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होंगी। प्रैक्टिस के बगैर मैथमेटिक्स नहीं, ये कोई नावल नहीं है, कोई इंग्लिश नहीं है, कोई उर्दू नहीं है कि आप इसको देख के आप सीख सके। आपने बिल्कुल इस पर प्रैक्टिस करनी है। तो द मोर प्रैक्टिस यू डू द मोर थिंग्स यू लर्न। अगली वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।